नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रृंखला बुद्ध की राह। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या के बाद मध्यम मार्ग को अपनाया। आज हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक क्षण पर जब एक साधक ने परम सत्य को प्राप्त किया। और ये घटना घटित हुई गया में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो आज संसार भर में पूजनीय है। महाबोधि टेम्पल के पवित्र परिसर में स्थित बोध वृक्ष। और उसी क्षण राजकुमार सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ ने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान न हो मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। ये उनका संकल्प केवल शब्द नहीं थे, यह उनके पूरे अस्तित्व की प्रतिज्ञा थी। वे शांत होकर ध्यान में बैठ गए, सांसों को स्थिर किया और मन भीतर की ओर। कहा जाता है कि उस रात उनके मन में अनेक विचार उठे, स्मृतियां, भय, संदेह, आकर्षण, मानो मन अंतिम परीक्षा ले रहा हो। ये संघर्ष बाहर का नहीं था, ये भीतर का था। कभी लगा कि छोड़ दें, कभी लगा कि लक्ष्य दूर है, मंजिल नहीं मिलेगी, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। रात बीत गई, आकाश में तारे मंद पड़ने लगे और जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण फूटी और उसी क्षण सिद्धार्थ के भीतर भी प्रकाश फूट पड़ा। उन्हें अनुभव हुआ, जीवन सुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग भी है। उनका मन पूर्णतया शांत हो गया। अहंकार समाप्त हुआ, भय समाप्त हुआ, मोह समाप्त हुआ। वो क्षण था जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, बुद्ध का ज्ञान किसी चमत्कार से नहीं आया, वो आया उनके धैर्य से, निरंतर प्रयास से, गहरे ध्यान से। उन्होंने भागकर समाधान नहीं खोजा, उन्होंने बैठकर मन को स्थिर किया और फिर समझा। आज भी यही सूत्र है, मन को जीतना है तो उसे देखना भी सीखिए। आज हमारा मन हर समय भागता है, मोबाइल की सूचनाएं, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा। हम कभी रुकते ही नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, देखो, समझो। जब आप मन को देखते हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और इसी के साथ ही आज का जो सरल अभ्यास है वो है कि एक शांत स्थान चुन सकते हैं। सीधे बैठें, आंखें बंद करें, केवल अपनी सांसों को महसूस करें, उन पर ध्यान दें। ना विचारों से लड़ें, ना उन्हें पकड़ें, बस देखते रहें। शुरुआत में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है, पर रोज 10 मिनट का अभ्यास करेंगे तो हमारे भीतर अद्भुत परिवर्तन आएगा। धैर्य रखिए। जैसे बोध वृक्ष के नीचे एक रात ने इतिहास बदल दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी एक शांत क्षण परिवर्तन ला सकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, बोलने से पहले सोचें, निर्णय से पहले मन को शांत करें। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, यही बुद्ध का कहना है। उस पवित्र सुबह एक साधक बुद्ध बन गए, लेकिन संदेश केवल उनका नहीं था, वो हम सब के लिए था कि धैर्य रखिए, ध्यान कीजिए, मन को समझाइए। ज्ञान बाहर नहीं है, भीतर है। तो इस तरह से हम भी मन को स्थिर कर सकते हैं और बुद्ध के विचारों को अपना सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत की। तब तक आप सब ध्यान कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए